जीरो नहीं है, कभी जीरो नहीं। वो क्या है? पूर्णम पूर्णमिदम पूर्णम मदः पूर्णात् पूर्णम उच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो जो ब्रह्म है, जो सबको बढ़ाता है, आनंद देता है, प्रेम देता है, जो रस स्वरूप है, रसिक भी है और रस में परिपूर्ण स्वयं रसिक भी है और रस स्वरूप भी है और रस को देने वाला भी है। तीनों चीजें उसमें है, इसलिए वो साधारण नहीं है। इसलिए उसको कहते हैं उपनिषदों में, ज्ञान के 4 भाग में, जतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि दत्तम अभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासु। जिससे अश्य, जिसको हम तुम लोग देख रहे हो, ये ब्रह्मांड विश्व अखिल प्राणियों से भरा हुआ, नदी नालों से भरा हुआ है, लाखों प्राणी से भरा हुआ है, पेड़ पौधे गुल लता, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। ये सब कहां से आया? उसी से आया। ये कौन उसका पालन पोषण करता है? वही करता है। और अंत में ये सब जगत कहां प्रविष्ट हो जाता है? उसी में। जीरो से नहीं आ सकता। देयर मस्ट बी समथिंग। जीरो होने से उसमें कोई गुण नहीं रहा। जीरो में क्या गुण है? उसमें कोई स्पंदन है, उसमें रस है, आनंद है। जीरो बढ़ सकता है, घट सकता है ही नहीं है, तो बढ़ेगा घटेगा क्या? इसलिए हमारे वेदांत शास्त्र में बतलाया गया, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी। इंफिनिटी प्लस एनी अमाउंट इज इक्वल टू, किंतु 0 + 1 कितना हो जाएगा? 0 - 1 -1। हाँ, जरा कम बोलिए, कम बोलिए। तो इसलिए वो घटता बढ़ता है, किंतु पूर्ण जो है वो घटता बढ़ता नहीं है। इसलिए विवेकानंद स्वामी जी ने बड़ी कुशलता से उसके प्रथम चरण को यहाँ आरंभ करके जीरो में ही लोगों को ऐसा कर दिया जो लोग भारत की गौरव को समझें। जबकि साधारण रूप में नीचे ये स्थान है, तो वो पूर्ण में क्या कल्पना हो सकती है? इसलिए हमारा जो ब्रह्म है, ब्रह्म से भी एक पर ब्रह्म शब्द है। ओहो भाग्यम, ओहो भाग्यम नंद गौ प्रजौ कृषाम जन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। हम लोग तभी ब्रह्म हैं, किंतु अभी ब्रह्म नहीं है। जिस समय अपनी अनुभूति होगी कि मैं ब्रह्म हूँ, चिन्मय वस्तु हूँ, मेरा जन्म मरण नहीं है, तो उस समय ब्रह्म होंगे। और जब उस पर ब्रह्म को समझे, जिससे ये जगत की सृष्टि होती है, जिससे आनंद होता है, जिसमें सब कुछ है, परिपूर्ण है, जब उसको जान लेंगे तब हम उसके दास हो जाएंगे। क्यों? गीता उपनिषद, ये भी एक उपनिषद है, वो कहती है ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये जीव जो हम लोग हैं, जीरो नहीं है, परब्रह्म के हम अंश हैं। परब्रह्म कौन है? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। ये कौन है? जिसमें संपूर्ण रस हो, जिसमें संपूर्ण ज्ञान हो, जिसमें संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड हो। हम में नहीं है, किंतु परब्रह्म है। हम सब भी उसमें हैं। ज्ञान का स्रोत मूल वहां से है, प्रेम का मूल स्रोत वहां है, क्योंकि सबका मूल है वो। इसलिए इन लोगों का नाम पड़ा उपनिषद,
इनके पढ़ने से उसका ज्ञान होगा। इसलिए उपनिषद, उपनिषद जिसके निकट होने से, जिनका ज्ञान हमारे अंदर में आने से उस पर ब्रह्म के हम लोग निकट पहुंच सकते हैं, उसके समान हो सकते हैं। नित्यो नित्यानाम एक चेतन, वो परम चेतन का भी चेतन है। चेतन माने जिसके अंदर में नॉलेज है, ज्ञान है, संपूर्ण सच्चिदानंद तत्व, वो पर ब्रह्म है। हम उसके पार्ट एंड पार्सल हैं। हम माया में अभी आच्छादित हो सकते हैं, पर ब्रह्म नहीं होता ना? इसलिए यही समझिए कि उपनिषद ये वेदांत माने होता है वेदों का सार, जिसमें भगवान से मिलन की, पर ब्रह्म से मिलने की विद्या जिसमें है, उसको कहते हैं वेदांत। वेदांत यह नहीं कहता कि जगत झूठा है और ब्रह्म झूठा है, कभी नहीं कहा गया कहीं वेदांत में कि जगत झूठा है और सभी ब्रह्म है, ये भी नहीं। सभी ब्रह्म के पास चेतन चेतना नाम एको बहुना, जो परम ब्रह्म है वही अपने अंश और पार्ट रूप में इस जगत में जीव के रूप में है। जब यह इस ज्ञान की उपलब्धि करेगा, उपनिषदों के ज्ञान के, वेदांत के ज्ञान को आरंभ, तो उसमें क्या है, व्यास जी ने वेदांत का सार एक ब्रह्म सूत्र नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें 550 सूत्र हैं। उसको ब्रह्म सूत्र, उसको वेदांत सूत्र भी कहते हैं। उसमें लिखा अरूपवत एव ही तत्प्रधानत्वात्। ब्रह्म कैसा है? जो हमारे शंकर हैं, उन्होंने अपनी फिलॉसफी में लिखा है कि वो अरूप है, उसका रूप नहीं। किंतु उसका एक कारण था, बौद्धों को समझाना था, इसलिए उन्होंने ये थ्योरी ली। वेदांत में कहीं ऐसा नहीं, ये ब्रह्म का रूप नहीं है। हम देखते नहीं है, इसलिए कह सकते हैं कि वो रूप नहीं है, किंतु देखा जा सकता है। कैसे? ओं तद विष्णुम परमं पदम सदा पश्यन्ति। पश्यन्ति माने क्या? उसको देख रहे हैं। मुक्त महापुरुष लोग उनको देखते हैं पश्यन्ति, स्पष्ट रूप में, इसलिए उसको देखा जा सकता है, उसको अनुभव किया जा सकता है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, अरूपवत एव ही तत्प्रधानत्व। शंकर से के एक थे सार्वभौम भट्टाचार्य, महाप्रभु से विचार हो रहा था जगन्नाथ। उन्होंने कहा तो भगवान तो अरूपवत है, रूप नहीं है उसका। कहिए कैसे? अरे जिसे जन्म होता है, जिसे स्थिति होती है, जिसमें सर्व विश्व क्या है, जो पालन करता है, जो बड़ा कृपालु है, उसका रूप नहीं होगा, ऐसा कहीं नहीं है। अरूपवत माने क्या? अरूपवत, न रूपवत, रूप के समान नहीं, और रूप ही तत्प्रधानत्व, तो रूप ही उनका प्रधान है। जो देख नहीं रहा है तुम्हारी अविद्या की वजह से नहीं देखता है, तो उनका रूप है। और इसीलिए जिसमें रूप है, इसलिए जगत रूप वाला प्रकट हुआ, नहीं तो प्रकट नहीं होता। जीरो से जीरो होगा और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए उनमें समस्त रूपों की पोटेंसी है, इसलिए इतने रूप हैं। यदि कॉज में, कारण में ये रूप नहीं है, तो ये एक्शन में कहां से आएगा? इसलिए कॉज एंड एक्शन थ्योरी के विचार से उस कॉज में, कॉज माने ये जगत का जो कारण है पर ब्रह्म, उसमें सब रूप हैं, तभी ये रूप आया। इसलिए अरूपवत न रूपवत ऐसा मत कहो, रूप एव तत्प्रधानत्वात्, वही रूप ही उनका प्रधान है। इसलिए वेदांत में इसका कैसे उसका प्रत्यक्षीकरण होगा, कैसे दर्शन करेंगे? की आराधना, अपि संराधना प्रत्यक्ष अनुमान अभ्याम, अपि संराधनो, अपि सन आराधनो, आराधना के द्वारा उसको हम देख सकते हैं।
प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम, प्रत्यक्ष रूप में भी, और मन के द्वारा भी, आत्मा के द्वारा उसको देख सकते हैं। जैसे ध्रुव प्रहलाद इत्यादि ने देखा, नारद जी ने देखा, उपनिषद के जो हैं उन लोगों ने उसको दर्शन किया। इसलिए उसका रूप है। यदि वो निर्गुण है, शून्य है, उसमें दया नहीं है जिस व्यक्ति में, जिसका रूप ही नहीं ले सकता है, वो परब्रह्म कैसे हो सकता है? तो उसको लाभ क्या है उसकी आराधना करके, जब रूप उसमें दया ही नहीं है? निष्ठुर भक्ति की आराधना क्यों करने जाए? इसलिए बतला शक्ति शक्ति मतोर अभेद, ये वेदांत का विचार। शक्तिमान जिसमें शक्ति है और ये शक्ति दोनों एक हैं, अलग अलग नहीं है। वही शक्तिमान पर ब्रह्म है, और उसकी शक्ति से उसका भेद नहीं। परास शक्ति विविध, उसमें शक्ति है, उसमें करुणा शक्ति है, उसमें सारी शक्तियां हैं, उसमें ज्ञान है, रस है, प्रेम, प्रेम का वो पुत्री है। ये वेदांत का विचार है। संक्षिप्त में 10 मिनट 15 से हम आधा घंटा बोल लिया, इसलिए अधिक समय लेना नहीं चाहता हूँ। अधिक समय बहुत चाहिए ये सबको समझने के लिए। संक्षिप्त में यही वेदांत का विचार आप लोगों के सामने प्रकट किया। आप लोग इन चीजों को समझेंगे और समझ करके यही हमारे भारतीय मनुष्य का और वेदों शास्त्र का विचार है। पर ब्रह्म एक है, प्रेम के द्वारा उसको जाना जा सकता है, और जिसके अंदर में प्रेम है वह समस्त लोगों से प्रीति करेगा। प्रेम ही हमारा सबका धर्म है, उसका स्वरूप ही है प्रेम। सबसे प्रेम रखा जाए। ये कैसे होगा? जब भगवान को, उस पर ब्रह्म को हम अपने को अर्पित कर देंगे। न्यायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया बहुना सुतेन जमेव एष विनुते तेन लभ्य तस्यात्मा विवृणुते तनुस्वा। यह आत्मा जो है, परमात्मा जो है, ज्ञान के द्वारा नहीं जाना जाएगा, बुद्धि के द्वारा नहीं, पढ़ने लिखने के द्वारा नहीं, बहुत सुनने के द्वारा नहीं। ये कैसा होगा? जब हम उसके प्रति आत्मसमर्पण करेंगे। हम बुरे हैं, अच्छे हैं, भले हैं, मैं तुम्हारा शरणागत हुआ। अनकंडीशनली सरेंडर करो, अपने को रियलाइज करा देगा। यही सबसे, इसी का नाम है भक्ति। गौर प्रेमानंद। कृष्णदास जी कीर्तन संक्षेप में